नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, पारा धूम रुबा धूम का तर्जमा जो है ये हाज़िर खिदमत है। नेकी ये नहीं कि तुम मशरक़ व मगरब को किबला समझ कर उसकी तरफ मुँह कर लो, बल्कि नेकी ये है कि लोग अल्लाह पर और रोज़ आखिरत पर और फरिश्तों पर और अल्लाह की किताब पर और पैगम्बरों पर ईमान लाएँ और माल बावजूद अजीज़ रखने के रिश्तेदारों और यतीमों और मोहताजों और मुसाफिरों और मांगने वालों को दें और गर्दनों के छड़ाने में खर्च करें और नमाज पढ़ें और ज़कात दें और जब अहद कर लें तो इसको पूरा करें और सख्ती और तकलीफ़ में और जंग के वक्त साबित कदम रहें। यही लोग हैं जो ईमान में सच्चे हैं और यही हैं जो अल्लाह से डरने वाले हैं। मोमिनो, तुमको मकतूलों के बारे में क़िसास यानी खून के बदले खून का हुक्म दिया जाता है, इस तरह पर कि आज़ाद के बदले आज़ाद मारा जाए और ग़ुलाम के बदले ग़ुलाम और औरत के बदले औरत। और अगर कातिल को उसके मकतूल भाई के क़िसास में से कुछ माफ़ कर दिया जाए तो वारिस मकतूल को पसंदीदा तरीक़ से करारदाद की पैरवी यानी मुतालबा खून बहा करना और कातिल को खुशखुई के साथ अदा करना चाहिए। ये तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे लिए आसानी और मेहरबानी है। अब जो इसके बाद ज़्यादती करे इसके लिए दुख का अज़ाब है। और ए अहले अकल, हुक्म क़िसास में तुम्हारी ज़िंदगानी है कि तुम कत्ल खून रजी से बचो। तुम पर फ़र्ज़ किया जाता है कि जब तुम में से किसी को मौत का वक्त आ जाए तो अगर वो कुछ माल छोड़ जाने वाला हो तो माँ बाप और रिश्तेदारों के लिए दस्तूर के मुताबिक वसीयत कर जाए। अल्लाह से डरने वालों पर ये एक हक़ है। फिर जो शख्स वसीयत को सुनने के बाद इसको बदल डाले तो इसके बदलने का गुनाह उन्हें लोगों पर है जो इसको बदलें, और बेशक अल्लाह सुनता जानता है। अब अगर किसी को वसीयत करने वाले की तरफ से किसी वारिस की तरफदारी या हक़ तलफ़ी का अंदेशा हो तो अगर वो वसीयत को बदल कर वारसों में सुलह करा दे तो उस पर कुछ गुनाह नहीं, बेशक अल्लाह बख्शने वाला है, रहम वाला है। मोमिनो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों का पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बनो। रोज़ों के दिन गिनती के चंद रोज़ हैं, तो जो शख्स तुम में से बीमार हो या सफ़र में हो तो दूसरे दिनों में रोज़ों का शुमार पूरा कर ले। और जो लोग रोज़ा रखने की ताकत रखें लेकिन रखें नहीं, वो रोज़े के बदले मोहताज को खाना खिला दें। और जो कोई अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा नेकी करे तो उसके हक़ में ज़्यादा अच्छा है, और अगर समझो तो रोज़ा रखना ही तुम्हारे हक़ में बेहतर है। रोज़ों का महीना रमज़ान का महीना है जिसमें कुरान अव्वल अव्वल नाज़िल हुआ, जो लोगों का रहनुमा है और जिसमें हदायत की खुली निशानियाँ हैं और जो हक़ व बातिल को अलग अलग करने वाला है। तो जो कोई तुम में से इस महीने में मौजूद हो चाहिए कि वो पूरे महीने के रोज़े रखे, और जो बीमार हो या सफ़र में हो तो दूसरे दिनों में रोज़े रख कर उनका शुमार पूरा कर ले। अल्लाह तुम्हारे हक़ में आसानी चाहता है और सख्ती नहीं चाहता, और ये आसानी का हुक्म इसलिए दिया गया है कि तुम रोज़ों का शुमार पूरा कर लो, और इस एहसान के बदले कि अल्लाह ने तुमको हदायत बख्शी है तुम उसको बुजुर्गी से याद करो और उसका शुक्र अदा करो। और ए पैगंबर, जब तुमसे मेरे बंदे मेरे बारे में दरियाफ्त करें उन्हें मालूम हो कि मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ। जब कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो मैं उसकी दुआ कबूल करता हूँ। तो उनको चाहिए कि मेरे हुक्मों को मानें और मुझ पर ईमान रखें ताकि नेक रास्ता पाएँ। रोज़ों की रातों में तुम्हारे लिए अपनी औरतों के पास जाना जायज़ कर दिया गया है। वो तुम्हारी पोशाक है और तुम उनकी पोशाक हो। अल्लाह को मालूम है कि तुम उनके पास जाने से अपने हक़ में ख़यानत करते थे, सो इसने तुम पर मेहरबानी की और तुम्हारी हरकत से दरगुजर फरमाई। तो अब तुमको इख्तियार है कि उनसे मुबाशरत करो, और अल्लाह ने जो चीज़ तुम्हारे लिए लिख रखी है यानी औलाद, उसको अल्लाह से तलब करो और खाओ पियो यहाँ तक कि सुबह की सफ़ेददारी रात की सफ़ेददारी से अलग नज़र आने लगे। फिर रोज़ा रख कर रात तक पूरा करो। और जब तुम मस्जिदों में इत्काफ बैठते हो तो उनसे मुबाशरत ना करो, ये अल्लाह की हदें हैं, उनके पास ना जाना। इसी तरह अल्लाह अपनी आयतें लोगों के समझाने के लिए खोल खोल कर बयान फरमाता है ताकि वो परहेज़गार बने। और आपस में एक दूसरे का माल नाहक ना खाओ और ना उसको रिश्वतन हाकिमों के पास पहुँचाओ, ताकि लोगों के माल का कुछ हिस्सा नजायज़ तौर पर खा जाओ, और इसे तुम जानते भी हो। ए पैगंबर, लोग तुमसे नए चाँद के बारे में दरियाफ्त करते हैं कि घटता बढ़ता क्यों है। कह दो कि वो लोगों के कामों की मियादें और हज के मालूम कर होने का ज़रिया है, और नेकी इस बात में नहीं कि एहराम की हालत में घरों में इनके पिछवाड़े की तरफ से आओ, बल्कि नेकोकार वो है जो परहेज़गार हो और घरों में उनके दरवाज़ों से आया करो, और अल्लाह से डरते रहो ताकि कामयाबी पाओ। और जो लोग तुमसे लड़ते हैं तुम भी अल्लाह की राह में उनसे लड़ो, मगर ज़्यादती ना करना कि अल्लाह ज़्यादती करने वालों को दोस्त नहीं रखता। और उनको जहाँ पाओ कत्ल कर दो, और जहाँ से उन्होंने तुमको निकाला है यानी मक्के से, वहाँ से तुम भी उनको निकाल दो।
اور دین سے گمراہ کرنے کا فساد قتل و خون ریزی سے کہیں بڑھ کر ہے، اور جب تک وہ تم سے مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کے پاس نہ لڑیں تم بھی وہاں ان سے نہ لڑنا، ہاں اگر وہ تم سے لڑیں تو تم ان کو قتل کر ڈالو، کافروں کی یہی سزا ہے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، اور ان سے اس وقت تک لڑتے رہنا کہ فساد نابود ہو جائے اور ملک میں اللہ ہی کا دین غالب ہو جائے۔ پھر اگر وہ فساد سے باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ ادب کا مہینہ ادب کے مہینے کے مقابل ہے، اور ادب کی چیزیں ایک دوسرے کا بدلہ ہے۔ بس اگر کوئی تم پر زیادتی کرو تو جیسی زیادتی وہ تم پر کرے ویسی ہی تم اس پر کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور نیکی کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور اللہ کی خوشنودی کے لیے حج اور عمرے کو پورا کرو، اور اگر راستے میں روک لیے جاؤ تو جیسی قربانی میسر ہو کر دو، اور جب تک قربانی اپنے مقام پر نہ پہنچ جائے سر نہ منڈواؤ۔ اور اگر کوئی تم میں بیمار ہو یا اس کے سر میں کسی طرح کی تکلیف ہو تو اگر وہ سر منڈوا لے تو اس کے بدلے روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ پھر جب تکلیف دور ہو کہ تم مطمئن ہو جاؤ تو جو تم میں حج کے وقت تک عمرے سے فائدہ اٹھانا چاہے وہ جیسی قربانی میسر ہو کرے، اور جس کو قربانی نہ ملے وہ 3 ایام کے روزے حج میں رکھے، اور 7 جب واپس ہو، یہ پورے 10 ہوئے۔ یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جس کے اہل و عیال مکے میں نہ رہتے ہوں، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ حج کے مہینے معین ہیں جو معلوم ہیں، تو جو شخص ان مہینوں میں حج کی نیت کر لے تو حج کے دنوں میں نہ عورتوں سے اختلاط کرے، نہ کوئی برا کام کرے اور نہ کسی سے جھگڑے، اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کو معلوم ہو جائے گا، اور زاد راہ یعنی راستے کا خرچ ساتھ لے جاؤ کیونکہ بہترین زاد راہ پرہیزگاری ہے، اور اے اہل عقل مجھی سے ڈرتے رہو۔ اس کا تمہیں کچھ گناہ نہیں کہ حج کے دنوں میں بذریعہ تجارت اپنے پروردگار سے روزی طلب کرو، اور جب عرفات سے واپس ہونے لگے تو مشعر حرام یعنی مزدلفہ میں اللہ کا ذکر کرو، اور اس طرح ذکر کرو جس طرح اس نے تم کو سکھایا، اور اس سے پیشتر تم لوگ ان طریقوں سے محض ناواقف تھے۔ پھر یہاں سے اور لوگ واپس ہوں، وہیں سے تم بھی واپس ہو، اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ پھر جب حج کے تمام ارکان پورے کر چکو تو مینا میں اللہ کو یاد کرو جس طرح اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو جو دینا ہے دنیا ہی میں دے دے، اور ایسے لوگوں کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ اور بعض ایسے ہیں کہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم کو دنیا میں بھی نعمت عطا فرما اور آخرت میں بھی نعمت بخشیو اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھیو۔ تو اب پارہ دوم ربع دوم کا خلاصہ حاضر خدمت ہے۔ نیکی صرف یہ نہیں کہ تم اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر، قیامت پر، فرشتوں پر، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لائیں۔ نیکی یہ ہے کہ مال رشتہ داروں پر، یتیموں، محتاجوں، مسافروں اور مانگنے والوں کو دیں اور گردنوں کے چھڑانے پر خرچ کریں۔ نیکی یہ ہے کہ نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، اپنا وعدہ پورا کریں، سختی اور تکلیف میں اور جنگ کے وقت ثابت قدم رہیں۔ اپنی وراثت میں ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے دستور کے مطابق وصیت کرنا فرض ہے۔ روزے فرض ہیں، یہ بیمار اور مسافر بعد میں گنتی پوری کریں۔ کسی کا مال ناحق نہ کھاؤ اور نہ رشوت کے طور پر دوسروں کو دو۔ دوستو اپنا اور اپنے عبادت چینل کا خیال رکھیں، اور اس ویڈیوز کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ آپ کو ویڈیوز جو ہیں وہ ٹائم سے ملتی رہیں۔ تھینک یو، شکریہ۔